नमस्कार साथियों, 67 बीपीएससी का डेट अनाउंसमेंट लगभग हो चुका है और वो अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, उसका संभावना है। और दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं हैं जो कि 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक मन में एक उम्मीद जग गया है और उन सभी के पास अब समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है कि इसमें उसको फिर से प्रिपरेशन करना है। मगर दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे दुखद और सोचने वाली बात यह है कि 67 बीपीएससी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर लीक हुआ था और बाद में फिर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, तो उसका जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और अगर जब तक उसका मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता है और फिर से इसी माहौल में अगर दोबारा 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाता है, तो इस बात का क्या गारंटी है कि वो आरोपी जो भी अपराधी है वो फिर से अपना उस तरह का खुराफात नहीं करेगा और 67 बीपीएससी का जो पेपर फिर से होगा, क्या गारंटी है कि इस पेपर को वो फिर से लीक ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह का आरोप लग रहा है कि बीपीएससी का कई एग्ज़ाम है जिसका कि पेपर लीक हो चुका है। इससे पहले भी 64th, 5th और 66th बीपीएससी का भी पेपर लीक हो चुका है। जिस तरह का रिपोर्ट मीडिया में और कई सारे लोग नेता भी बता रहे हैं कि बीपीएससी का कई सालों से इस तरह का सेटिंग वाला खेल चल रहा है और उसका पेपर भी लीक हो रहा है। ऐसे माहौल में दोस्तों, वो लोग जो भी आरोपी है वो लोग अभी भी बीपीएससी में बैठे हुए हैं और वो लोग बिहार में हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। और वो लोग जब तक नहीं पकड़े जाते हैं तब तक इस बात का क्या गारंटी है कि बीपीएससी निष्पक्ष होकर एग्ज़ाम लेगी और जो टैलेंट वाला स्टूडेंट होगा, जिसके अंदर मेरिट होगा, टैलेंट होगा, उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस तरह का आरोप लग रहा है कि बीपीएससी में केवल और केवल पैसा का खेला हो रहा है। जो स्टूडेंट जितना पैसा देता है उसको उस हिसाब से उसको रैंक अलॉट किया जाता है। और यहाँ तक कि आरोप लग रहा है कि जो स्टूडेंट 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक देता है, उसको जो 50 लाख देता है उसको एसडीएम का रैंक अलॉट होता है। जो उससे थोड़ा कम देता है उसको डीएसपी का, और जो उससे थोड़ा कम देता है उसको बीडीओ का। इस तरह का अलॉटमेंट सीट का होता है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में अगर 67 बीपीएससी का फिर से एग्ज़ाम होता है तो इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है कि वो पेपर फिर से लीक ना हो। और पेपर अगर लीक होने का न्यूज़ अगर आउट ना भी हो तो अंदर खाने कुछ ना कुछ इस तरह का सेटिंग हो सकता है जिससे कि जो छात्र पैसा दिया होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो गरीब छात्र जो पैसा नहीं दिया, जिसका वो सेटिंग नहीं है, अप्रोच नहीं है, उन सभी छात्रों को फेल कर दिया जाएगा। और हर किसी को लगेगा कि मेरे अंदर कुछ तैयारी में कमी रह गई है जिस वजह से कि हम फेल कर गए। मगर फेल करने का तो मुख्य रीज़न यहाँ पे ये है कि जो सेटिंग किया है वो पास कर रहा है, जो पैसा दिया है वो पैसा वाला स्टूडेंट पास कर रहा है। और 67 बीपीएससी का जो मुख्य आरोपी है जिसके बारे में कि हर कोई बता रहा है, आईएएस रंजीत कुमार सिंह, उसका अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है और उस तक अभी तक जाँच भी नहीं पहुँचा है। ऐसे में अगर आईएएस रंजीत कुमार सिंह बाहर ही रहता है, जेल में नहीं रहता है, तो 67 बीपीएससी का जो फिर से एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में फिर से इस तरह का धांधली होने का बहुत ज़्यादा संभावना बनता है। और चूँकि अब तो पिछले बार जिस तरह से हुआ, न्यूज़ आउट हो गया, तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह का फिर से न्यूज़ अब आउट हो ही ना कि पेपर लीक हुआ है। और अगर न्यूज़ हल्का पल्का आउट भी होगा तो उसको दबा दिया जाएगा। दोस्तों, जो आरोपी है वो लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और उन सभी को राजनीतिक से लेके पदाधिकारीगण का जो कि उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन सभी का संरक्षण प्राप्त है, जिस तरह का कि आरोप लग रहा है। ऐसे में ये बीपीएससी घोटाला पेपर लीक का जो जांच चल रहा है, इस जांच का निष्पक्ष होने का बहुत ही कम संभावना बनता है। क्योंकि जब चोर ही कोतवाल बन जाए तो फिर किस बात का डर। तो बस वही बात है दोस्तों। ऐसे में बिहार के जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर मेरिट है, टैलेंट है, मगर वो गरीब हैं, तो उन सभी का सिलेक्शन बीपीएससी में होना मुश्किल ही नज़र आ रहा है। फिर भी ऊपर वाला देखने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी का जो मुख्य आरोपी है वो लोग पकड़ा जाए और अब जो एग्ज़ाम हो उसमें इस तरह का घोटाला ना हो। उम्मीद ही बस कर